Nawaz Kochra joining you on screen, and we are here with the team of The Magic of Shiri, Divyanka Tripathi Dahiya and Javed Jafri. Hello, how are you all? Hi Nawaz. Thank you. You know, I watched the trailer and it just took me back to my childhood where, you know, every morning we used to wake up and watch either Son Pari or, you know, Shararat or something related to magic used to come. And it is just so amazing to have a show that is so different coming on the OTT space. What was both of yours reason to, you know, be a part of this? ओके तो जब मैंने पहली बार कहानी पढ़ी इसकी, वही वो जो आप 90s वाले मैजिक की बात कर रहे हो वो मुझे नज़र आ रहा था। और मुझे अपना बचपन याद है जब एक जादूगर आनंद होते थे तब। हाँ। और मैं उनके मैजिक शोज़ मैंने 2-3 देखे थे एंड आई वाज सो एक्साइटेड जब मैं उनके शो में बैठी हुई थी। और मुझे याद है मैं कितने 4-5 साल की रही होंगी और उन्होंने मेरे कान में से कोल्ड ड्रिंक निकाली थी वो ट्रिक किया था एंड आई वाज लाइक वाओ, आई वॉज ब्लोन अवे कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड वो वाला जो मैजिक का वो एक फैंटेसी थी वो मैंने इस शो में मैंने पढ़ी होते हुए देख रही थी मैं। एंड आई रियली फेल्ट कि एक तो फॉर दिस मैजिक वाला एलिमेंट आई हैव टू डू इट बिकॉज इट्स सो डिफरेंट, ऑल्सो बिकॉज एक जादूगरनी कभी नज़र नहीं आई है। और बीइंग अ वुमन, अ फीमेल एक्टर, ऐसे रोल्स बहुत कम आते हैं टू बी ऑनेस्ट। हमें ऐसे चैलेंजिंग किरदार नहीं मिल रहे होते आमतौर पे। वही रन ऑफ द मिल स्टोरीज होती हैं, किसी की बीवी प्ले कर रहे हो और आप बस आपका किरदार बीवी होने के आसपास है। बट देयर इज समथिंग मोर, देयर इज सो मच मोर टू दिस वुमन शीरी। सो या दैट्स व्हाई। So what was your reason? No, I really like the script and मेरा जो किरदार है ख़ास तौर पे मैंने ऐसा किरदार पहले किया नहीं, तो मुझे ऑब्वियसली एक्टर के लिए दो ही चीज़ें होती हैं कि कहानी कैसी है और आप इस कहानी में किस तरह से फिट हो रहे हो। तो मुझे मेरा कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर लगा विच आई हैवंट प्लेड बिफोर। दिस कैरेक्टर, दिस एज एंड दिस लाइक अ मैजिशियन who's down and out, and how this girl Shiri brings about the spark and gives him an impetus, gives him a drive to do something with his life, take her under his wing. And also she brings so much of positivity in him, and you know it's a relationship which develops and it's a magical relationship, right, in both sense of the word. So yeah, for me that was amazing. You know, as a 90s kid, I have seen a lot of magic shows. Every birthday party used to have a magic show and all of that. Today, you know, this concept of having magic shows and all have become very rare. So, you know, bringing a show which is so close to magic, it is talking about magic, showing magic. How relatable is it going to be for the audience, or, you know, for the younger generation for that matter? बात सिर्फ मैजिक की नहीं है यहाँ, बात है एक जर्नी की, अपने एम्बिशंस को मीट करने की। और यहाँ एक औरत की कहानी है कि उसने वो किसी से प्यार में थी और उसकी किस तरह से ज़िंदगी बदल गई, एम्बिशंस पीछे रह गए, एंड हाउ शी वन फाइन मॉर्निंग शी रियलाइजेस दैट शी हैज़ टू डू अ सर्टन थिंग, एंड दिस मैन सलीम जी, ही टेक्स हर अंडर हिज विंग्स and makes things happen for her. तो ये एक जर्नी है, ये असल जिंदगी है। ये देखो, प्रोफेशन तो कुछ भी हो सकता है इंसान का, मैजिक इज अ माध्यम। हाँ, ओके, पर ये कहानी इट्स मच मोर देन दैट, आई वुड से। Nice. Also, if I'm not wrong, both of you are playing illusionist. Yep. I mean, she becomes an illusionist. And you were already an illusionist in the show. जी. What were the preparations to, you know, like, were there a certain kind of preparation you had to do also to play this part? जी, हम दोनों ने वर्कशॉप्स लिए हैं। अब्दुल जी एक असल मैजिशियन है जो कि 90s का मैजिक बहुत अच्छे से जानते भी थे। उन्होंने हमारे लिए कुछ ट्रिक्स डिवाइस भी किए थे फॉर द शो। सो हमने उनसे वर्कशॉप भी लिए। फिर वर्कशॉप लेने में तो उतना काफ़ी नहीं होता है क्योंकि वो 2 दिन 3 दिन की क्लासेस होती हैं। 3-4 दिन बस, उनके साथ तो उतना ही था। फिर अपने आप प्रैक्टिस करनी होती है बिकॉज वो आपके हाथ पे यू नो वो फ्लूइडली वो मूवमेंट्स होने चाहिए। सो उसके बाद सर की भी घर में चलती रही होगी प्रैक्टिस, और मैं भी अपने आप में, हम लोग बस लगे रहते थे। सो मैजिक ट्रिक्स आर एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स नाउ। आई मीन, बट वो अगर आप प्रैक्टिस छूट जाए ना, बिकॉज देखिए अगर आप कुछ चीज करते रहे सालों तक फिर आप योर सेट, बट इफ यू डू इट फॉर फ्यू डेज एंड देन अगर आप छोड़ दें
then it you have to. And I believe it's more like a skill also. हाँ, but वो स्किल जो है वो पॉलिशिंग जो होती है ना, जैसे कि आप अभी आप बोलेंगे तो वो पॉलिश आई हैव टू डू 4-5 दिन करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आपको वो ये प्रैक्टिस वाली स्किल है। या वो कॉइन को यूं कर रहे हैं आप, वो कार्ड को निकाल रहे हैं हाथ से, बॉल से कुछ करती हैं, तो आई थिंक वो प्रैक्टिस की बात है। You know, Divyanka, you said a very nice point that this is also a story about a woman. And in the trailer also we see that, you know, your mother-in-law is telling you शादी में तो समझौता करना पड़ता है. But ऐसा क्यों होता है कि हमेशा औरत को ही समझौता करना पड़ता है, या you know, a woman's dreams are always put on the back burner or the back seat after, you know, she gets married. Why does that happen according to you? ये तो आई थिंक सोसाइटी में अंडरस्टूड है, ये कंडीशनिंग हमारी सोसाइटी की, फैमिलीज की इस तरह से है। इनफैक्ट विमेन देमसेल्व्स, Right. उनको बचपन से जिस तरह की अपब्रिंगिंग दी जाती है, उनको यही लगता है कि यही सत्य है। इतना ऑर्गेनिकली होते हैं ये सैक्रिफाइसेस अपनी फैमिली के लिए कि आपको मालूम ही नहीं चलता कई बार। ये हम सभी करते हैं, और ये सिर्फ आई थिंक मैं क्यों औरत की अकेले बात करूं, क्या मर्द नहीं करते सैक्रिफाइसेस अपनी फैमिली के लिए? करते हैं। देयर आर But सर्टेन don't you feel women do it a little more? बिकॉज कंडीशनिंग वैसी है, और इसी स्टीरियोटाइप को इस औरत ने ब्रेक करने की कोशिश की, और सलीम साहब ने उसकी मदद भी की है कई जगहों पे, उसको रियलाइज़ भी कराया कि वो क्या स्टूपिडिटीज़ कर रही है। सो आई थिंक है, ये बरसों से चला आ रहा है हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी मैंने देखा है ये स्टीरियोटाइप। बट आई थिंक इट्स टाइम, लाइक नाउ थिंग्स आर चेंजिंग ग्रेजुअली, और ऐसे Yeah. शोज लोग देखेंगे, औरतों को बेहतर समझेंगे, तो आई थिंक सोसाइटी में कुछ बदलाव आएगा धीरे धीरे। Absolutely. Also, you know, while we are talking about how this show reminded at least me of nostalgia, I want to know the आजकल है ना, what era of shows returning is happening. Okay, like CID is also coming back. I just happened to watch one episode of Ye Hai Mohabbatein, and I was just wondering what would happen if Ye Hai Mohabbatein comes back, or for that matter Boogie Woogie comes back today. What would, like, how would the audience receive those shows? देखिए, जो भी ये है मोहब्बतें आपने जो कहा, या बूगी वूगी कहा, क्योंकि 17 साल चला, ये है मोहब्बतें कितनी साल? 6 साल। 6 साल चला। तो एक एज ग्रुप, जब उस शो से जो लोग कनेक्ट हुए थे, उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया होगा कि अब Right. तो दे वुड लाइक टू सी इट। अभी रिसेंटली आपने देखा फिल्में फिर से, शोले फिर से लगी थिएटर में, तुम्बाड़ फिर से लगी थिएटर में, और एक कोई फिल्म लगी, Karan Arjun is releasing करण now. अर्जुन रिलीज हो रही। तो इस तरह से आई थिंक एक नॉस्टैल्जिया जोन है। इट्स अ फ्लेवर ऑफ द वीक, ईयर, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट आई थिंक it works. Whatever works, it works. You know, that this is how media business. That's all. It's about business at the end of the day. Absolutely. You know. So कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से एवरग्रीन है। अब बूगी वूगी का ले लीजिए, या फिर ये है मोहब्बतें का, दोनों ही इतने फ्रेश हैं किसी भी एरा में कि आप कभी भी इनको दोबारा लेकर आओगे, लोग उतने ही प्यार से रिसीव करेंगे। क्योंकि जैसे मोहब्बतें के ये जो कैरेक्टर्स थे, रमन, इशिता, वो जो नोक झोंक सर जब इनकी शादी हुई होगी तब जो होती होगी, वो आज भी हो रही है और होती रहेगी। तो ये किरदार हमेशा वर्क करेंगे। Absolutely. Also, you know, I want to know that, sir, you know, your children are also in a part of this profession. Today, as an actor, you know, what is the one advice that you always give to the younger generation, or even for that matter to your children, about being in this industry, surviving, and, you know, how to navigate their journeys? they're pretty smart, the kids. They know how to adapt and what's happening. But from my perspective, I think the flaw I mean, I think something which can be corrected is they have become restless. There is the instant gratification thing happening. Yes. 2 minutes noodles, you know, order something right now, I get it. So this whole thing, you know, you need that patience. You need the journey, which is it's a progression, not just you want to jump. It's like that वो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, कि zup go up straight up to 90. वो doesn't work. You have to slowly go up to realize कि आप उसके पीछे क्या मेहनत होती है. It's a journey. वो जर्नी करना ज़रूरी है. You know, जंप जो मारते हैं ना, इज वन ऑफ दोस्त. तो अब थोड़ा वो हो गया है जनरेशन में, वो रेस्टलेसनेस है. आई थिंक वो थोड़ा पेशेंस एंड लेट इट ग्रो, यू नो, टेक इट स्टेप बाय स्टेप. That's what I feel. Very well said, sir. You know, Divyanka, I also want to know, today as an actor, is there a specific challenge that you also face? Or, you know, you've reached that level that now everything is just autopilot and it's all going smooth?
As an actor, like Yeah, as an actor, you know, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ like social media has brought in this instant gratification वाला. So ever as an actor, you know, from the time you started till now, is there now a recent challenge that you know you think is like that's something, you know, it's giving you a little bit of tough time or something like that, or you've just eased into it? Everything is now all good with you as an actor. एज एन एक्टर ओके डिपेंड्स हम किस बारे में बात Okay. कर रहे हैं. अगर हम एक्टिंग लाइक हम शोज की बात कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई किरदार मिला है तो मैं ईज्ड आउट हूँ कि नहीं, जब भी कोई नया किरदार मिलता है आई हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट. मुझे Okay. मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं और आई ऑलवेज डू नॉट फील प्रिपेयर्ड. Okay. लाइक ऐसे हमेशा ही होता है. मुझे लगता है कि नहीं, आई नीड टू प्रिपेयर, आई नीड टू टेक वर्कशॉप्स, मुझे किरदार पे थोड़ा काम करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा. तो वो मेरा एक अलग ढंग से मुझे अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ता है सो दैट आई लुक मोर डीपली इनटू द कैरेक्टर एंड आई कैन वर्क टुवर्ड्स इट. तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बन चुकी हूँ और अब मैं कर लूँगी. अच्छा. नहीं, ऐसा नहीं होता. आई हैव टू वर्क हार्ड. बाकी और कौन सा एस्पेक्ट मैं किरदार You के know, लिए in बात terms कर of सकती हूँ. validation also. like, वैलिडेशन तो yeah. मुझे चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि मैं उस समय की हूँ जब जहाँ से सर बोल रहे हैं कि मेहनत करके आप जो वो जर्नी है आप Right. उसमें विश्वास करते हो. तो मेरी जो जर्नी थी तब तो हमारे पास वो फेसबुक शायद होता था, बट फेसबुक पे भी आपका वो 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता था हाँ. फैंस के साथ. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पहले शो में तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं फेमस हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं 20-20, 22-22 घंटा काम कर रही होती थी, सेट पे होती थी, 365 दिन की आर्टिस्ट थी. तो जब पहली बार सिंगापुर या लंदन पहला एक कार्निवल हुआ था ZTV का, उसमें मुझे लेके गए थे. और जब वहाँ ले गए, मेरी दीदी भी साथ थी, मेरे को डांटते हुए ले गई थी, तो अपने कपड़े प्रेस करके नहीं रखती, ज्वेलरी मैचिंग नहीं लाती, इतनी बेवकूफ़ है ये वो, डांट रही है. And then when I reached there with her and people were shouting my name, my character name. That was the day when I realized, oh, I'm known, I'm famous. मतलब वो हिट हुआ पहली बार, बट तब तक मैं एक हो चुका था, लाइक मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी अपने जर्नी को. तो वो मेहनत इतनी थी कि फिर फेम ना मुझे कुछ असर नहीं करता उतना. तो अभी भी ग्रैटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ. द मैजिक ऑफ शीरी में मैंने भरपूर दिल और जान से काम किया है. लोगों को अच्छा लगेगा तो धन्यवाद, नहीं लगेगा तो कोई नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे. See, I think this dependence on validation, that's going somewhere, it's getting skewed, and a lot of people are getting, you know, they're getting depressed, they're getting, you know, there's huge problems happening Right. because of social Absolutely. media and especially the teenage years. There's been this whole analysis on this. So I think validation आपका वही होता है जैसे इन्होंने कहा कि मैं पब्लिक में गया और किसी ने कहा अरे सर बहुत अच्छा लगा आपका काम. मैं तो नहीं बोल रहा ना, वो अपनी let them say it. When you go out and you feel okay, I did a good job, people like my work. That's it. And then you move on. Like she said, अगर मुझे लगा आपको खुद को जज बनना है कि आपने काम सही किया या कुछ इसमें मिसिंग था और उसको कैसे आप आगे करेक्ट कर सकते हैं. ये एक एक्टर की जर्नी होती है कि जो हर फिल्म देखेंगे अरे यार यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता था या कर सकती थी, वो लगेगा. हर एक्टर जो एक डिसेंट एक्टर होगा वो अपने आप को एनालाइज करेगा कि यार यहाँ पे थोड़ा मुझे ये करेक्ट करना है इस चीज़ को. एंड दैट्स अ ग्रोथ ऑफ एन एक्टर, और वो उसका काम भी है, वो करना ही चाहिए. बट ये जो वैलिडेशन जो अपने सोशल मीडिया वैलिडेशन, आई थिंक डोंट स्टिक टू दैट, बिकॉज इसका कोई गारंटी नहीं. आपको 70 मिलियन फॉलोअर्स है तो 70 मिलियन फॉलोअर्स आपकी फिल्म देखेंगे तो 500 करोड़ का बिजनेस डजंट वर्क दैट वे, यू नो. सो जस्ट लेट द numbers speak for itself. That's it. You know, Divyaka shared her I am famous wala moment when she realized. What was your moment, you know, when you realized that, oh my god, I'm famous? मेरी पहली फिल्म लगी थी एंड आई थिंक मैं आई गॉन टू सी इट इन द थिएटर. मेरी जंग लगी थी मराठा मंदिर में एंड वहाँ पे आई जस्ट वेंट विद सम फ्रेंड्स, ऐसे देखने चला गया. और जो फिर वो इंटरवल में a lot of people, उस टाइम वो फोटो का चक्कर था ही नहीं, ऑटोग्राफ एंड वो सब हिसाब के था. तो ऑब्वियसली यू फील दैट लिटिल क्या कहते हैं उसको, हाँ तो कि भाई अरे यार ठीक है, लोग मुझे पहचान रहे हैं. Absolutely. Also, if you all have to tell me one magical moment in your lives, what would that be for you all? For me it was when I saw my first child being born. Oh. So I was there for all the 3 children. I was with my wife. मैं साथ में था. And वो जो entry होती है and you see one, you know, creation there. So that is for me a magical moment.
What about you? इतना सुंदर बोल दिया है, इसके आगे कुछ मैजिकल नहीं है. Maybe I'm waiting for my magic to एंड यू happen. रियलाइज एक माँ क्या होती है, हाँ. Yes. कि किस जर्नी से 9 महीने और जो पेन और क्या सह कर उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है. दैट अगेन, And I also think your perception towards your partner changes after that day to a great extent. Of course. The whole relationship matures to another degree. Totally. That whole love is very. Otherwise, oh baby, I love you. It goes way beyond that. You know. Then Absolutely. yeah. Yes, thank you so much. Thank you. And looking forward to the world of the magic of Sheeny. It's always Thank a you. pleasure Always talking to you, pleasure. Naz. Absolutely. Thank you.